हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। स्टडी आपकी एकदम मस्त चल रही होगी। आइए दोस्त, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 18 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स को थोड़े से वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से और थोड़ा सा डिटेल के माध्यम से जान लेते हैं। शुरू करेंगे। पहला पॉइंट देख लेते हैं इसमें। फीफा ने जिस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है, तो किसने किया है? आपके भारत ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल जितने साल के लिए बढ़ा दिया है, तो कितने साल के लिए? 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जिस देश ने कोविड-19 वैक्सीन की अग्रिम खरीद के लिए 10 करोड़ डॉलर आवंटित किए गए हैं, वह कौन सा देश है? आपका पाकिस्तान, जिसने 10 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं। जिस राज्य के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी, वह कौन सा राज्य है? आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोन्मेष केंद्र का पहला चेयरपर्सन जिसे नियुक्त किया है, वह कौन है? कृष गोपाल कृष्णन। कौन है? कृष गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट आगे देखेंगे पॉइंट। अमेरिका के जिस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है, तो किसने किया है फ्रेंड्स? बराक ओबामा ने, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है, वह कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश की सरकार ने गायों के संरक्षण के गठन का फैसला किया है। आगे देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, कितने रुपए का? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है फ्रेंड्स। पौंडीचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और जिस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कहाँ की रहने वाली थी? हरियाणा की। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है, तो कितने की है? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है फ्रेंड्स। अब हम कुछ पॉइंट्स को डिटेल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, तो विस्तार रूप से देखेंगे। केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो किस लिए बढ़ाया है, उसका कारण क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। वे इस साल 18 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के आयकर कैडर में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। उन्हें 19 नवंबर 2018 को ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्होंने आईपीएस ऑफिसर करनाल सिंह के रिटायर होने के बाद इस पद पर कार्यभार संभाला था। इस आदेश के बाद वे ऐसे पहले ईडी निदेशक बन गए हैं जिन्हें सेवानिवृत्त के बाद 1 साल की अवधि के लिए विस्तार मिला है। वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सेवानिवृत्त के बाद 1 साल का विस्तार दिया गया है, क्योंकि उनका जो कार्यकाल और उनकी जो सेवाएं जो थी वो बहुत ही प्रभावपूर्ण कार्य किया है उन्होंने, इसलिए उनको ये विस्तार दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है। इसको हम विस्तार रूप से जानेंगे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि बराक ओबामा वर्ष 2009 से 2017 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्होंने जब अमेरिका में उनका कार्यकाल चल रहा था, तो उस समय भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल चल रहा था और उस समय वो पहली बार भारत पर आए थे। और उन्हीं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जो उन्होंने समय बिताया, जो पल बिताए हैं, उसका भी उस किताब में उन्होंने जिक्र किया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती का निधन। इसको देखेंगे कि हरियाणा की पहली महिला सांसद
और पौंडीचेरी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया है। वे 92 साल की थी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता चंद्रावती का रोहतक स्थित पीजीआई अस्पताल में इलाज चल रहा था। चंद्रावती लंबे समय से बीमार चल रही थी। चंद्रावती साल 1977 में हरियाणा की पहली सांसद बनी थी, जब उन्होंने भिवानी निर्वाचन क्षेत्र में राजनीति के दिग्गज चौधरी वंशी लाल को हराया था। आगे इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। चंद्रावती सर्वप्रथम वर्ष 1954 में अविभाजित पंजाब के बदरा से विधायक बनी थी। वे साल 1990 में पौंडीचेरी की उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया था उन्होंने। चंद्रावती ने 1954 में राजनीति में कदम रखा था। साल 1954 में विधानसभा चुनाव जीतकर चंद्रावती ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। उन्होंने पहला चुनाव बड़वा विधानसभा सीट से लड़ा था। जीत के बाद विधायक दल की नेता बनी थी और चंद्रावती ने अपने पूरे जीवन काल में 14 चुनाव लड़े थे, जिसमें 6 बार विधायक बनी थी वो और 1 बार सांसद बनी थी। दोस्त, ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।